हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पेट सिटिंग हॉरर स्टोरी। यह स्टोरी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों ने इसे बाहरी दुनिया से लगभग अलग कर दिया था। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे चंद्र हवेली कहा जाता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह किसी श्राप के कारण वीरान हो गई थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के करीब जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। इस हवेली का निर्माण 200 साल पहले एक अमीर जमींदार ने किया था। किंवदंती थी कि जमींदार ने अपनी हवेली की नींव में तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया था। हवेली की हर दीवार पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिन्हें देखकर ही डर लगता था। लेकिन यह डर तब और बढ़ गया जब जमींदार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहते हैं उसकी चीखें आज भी हवेली के चारों ओर गूंजती हैं। गांव वालों ने बताया कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थी। कोई रोने की आवाज, कोई रोने की आवाजें सुनता तो कोई किसी के हंसने की। कई बार लोगों ने खिड़कियों से एक औरत का साया देखा जो सफेद साड़ी में खड़ी रहती थी। गांव वालों का मानना था कि वह आत्मा जमींदार की पत्नी की है जो अपने बच्चों को खोने के बाद पागल हो गई और उसने खुद को हवेली में फांसी लगा ली थी। गांव में एक लड़का था, रवि, जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह हवेली में रात बिताएगा और साबित करेगा कि ये सब महज अफवाह हैं। सभी ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। रवि ने एक रात अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें वहां का माहौल अजीब लगा। हवेली की दीवारें सीलन भरी थीं और हर कोने में कीड़े मकोड़ों के जाल थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक तेज चीख सुनाई दी और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। फिर उन्हें सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके लंबे बाल फर्श पर घसीट रहे थे। सभी दोस्तों में से कुछ डरकर भाग गए, लेकिन रवि हिम्मत करके वहीं खड़ा रहा। तभी वह औरत हवा में उड़ी और रवि की ओर बढ़ी। उसने रवि का गला पकड़ लिया और वह दर्द से चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि और उसके दोस्तों में से कोई भी वापस नहीं आया। कुछ लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर केवल उनका सामान पड़ा मिला। रवि और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। इसके बाद गांव वालों ने हवेली के पास जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। आज भी हवेली को देखकर लोग कांप उठते हैं। कहा जाता है कि जमींदार और उसकी पत्नी की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।